हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं दमन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है पार्ट 4 हमारे अमेजोन अनबॉक्सिंग सीरीज का। तो सारे वीडियोस तो देखना और इसको एंड तक जरूर देखना। हमारा फर्स्ट गार्डनिंग प्रोडक्ट है एक मधुमालती प्लांट जो कि लोकल नर्सरी पर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बट हम चेक करना चाहते थे कि ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाने जैसा है या नहीं। एंड मैं सीधा सा रिव्यू दे देता हूँ कि नहीं मंगाना चाहिए अमेजोन से कोई भी ऑनलाइन प्लांट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना प्लांट की हालत कितनी खराब हो चुकी है। आई थिंक सो ये बचेगा या नहीं मुझे नहीं पता। इस पॉली बैग के नीचे भी जोल जाल है दोस्तों, जो मुझे आगे पता चला जब मैंने प्लांट को रिपोर्ट करा। चलिए सबसे पहले इसको खोल के दिखाता हूँ आपको अंदर क्या मिलता है। नीचे मिट्टी, ऊपर कोकोपीट। कोकोपीट हल्का सा मॉइस्ट है, इसका मतलब टेलर ने अच्छे से पैकिंग करके दी है। बट यहाँ पर दोस्तों प्लांट की सारी लीफ मुरझा गई है क्योंकि वो एक बॉक्स पैकिंग में था। दोस्तों ये है वो पौधा जो किस स्थिति में आया था और इसको हमने कैसे रिवाइव करा है। ये देखिए किस तरह से इसकी सारी पत्तियां फिर से न्यू ग्रो हो चुकी है और इसके अंदर न्यू न्यू शूट्स भी नजर आने लग गई है। नियरली दोस्तों 1.5 महीना लगा इस प्लांट को रिवाइव करने में, बट हमने अमेजोन से मंगाए हुए प्लांट को भी इजीली रिवाइव कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ में है मैजिक। तो घुमा फिरा के कहानी ये है कि इसकी पुरानी पत्तियां सारी सूख गई, इसने नई पत्ती निकाली है। अब यहाँ पर इसको हम रिपोर्ट करते हैं एक बड़े पॉट में, क्योंकि अब ये प्लांट हेल्दी हो गया है। बट दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अमेजोन से परचेस नहीं करना है। यहाँ पर सीधा सा नजर आ रहा है कि प्लांट पहले मिट्टी में था और पॉट को भरने के ऊपर से कोकोपीट डाली गई है। मतलब ये एक फ्रेश न्यू प्लांट था जो पॉलीबैग में था, उसी को यहाँ पर इसने पैक करके छोटे से पॉट में भेज दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सेलर जो है वो थोड़ा सा ब्लफ कर रहा है और वो नर्सरी से प्लांट परचेस करके ला रहा है और इस तरह से पैक करके भेज रहा है। दोस्तों ये है हमारे ऑयस्टर मशरूम। अब यहाँ पर हमने 2 पैकेट मंगाए हैं। अब यहाँ पर इनकी पैकिंग जो होती है वो दोस्तों किस तरह से होती है आप देखें। यहाँ पर रबर बैंड से टाइट पैक कर रखा है, बट यहाँ पर अंदर कॉटन लगा रखी है जिससे ये ब्रीदेबल बन सके। ये पॉलीथीन जो है वो ब्रीदेबल बन सके। इसमें अजीब तरह की एक स्मेल भी आ रही है। सबसे पहले हम हमारे हाथों को स्टरलाइज कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कोई और बैक्टीरिया इनकी जगह ले ले। अब इनको ग्रो करने के लिए एक ग्रोइंग मीडिया चाहिए होता है। वो होता है राइस हस्क या फिर व्हीट पाइप या फिर कोई भी धान का भूसा होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको उसे स्टरलाइज करना होगा। सबसे पहले आपको भूसा लेना है, उसको इकट्ठा करना है और इसको गर्म पानी में बॉईल करना है। या तो आप इस मिक्स को गर्म कर लीजिए या फिर आप गर्म पानी इसमें डाल दीजिए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, इसलिए हमने गीजर से पानी गर्म करा और इसमें डालते गए और इसको दबाते गए। धीरे धीरे ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और बस आपका काम हो गया। गर्म पानी सिर्फ इसी वजह से डालते हैं ताकि अंदर कोई फंगस या बैक्टीरिया ना ग्रो हो सके, क्योंकि हमें दोस्तों हमारे मशरूम ग्रो करने। और दूसरा रीजन ये है कि गर्म पानी से हमारा ये जो भूसा होता है ये बहुत अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब कोई भी बकेट लीजिए और उसमें इस भूसे को खाली कर दीजिए जिससे हमारा एक्स्ट्रा वाटर सारा निकल जाए। अब यहाँ पर आप कलर देख रहे हैं ना, वाटर का चेंज हो चुका है, मतलब कि इसने काफी अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आपके पास कोई ऐसा बकेट वगैरह नहीं है तो आप इसको जमीन पे भी इजीली सुखा सकते हैं। बस जमीन को आप अच्छे से साफ कर देना, स्टरलाइज कर देना। अब कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसमें मशरूम ग्रो कर देंगे। तो फाइनली हमने ये वाली पॉलिथीन सेलेक्ट करी है। इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो इसमें काफी अच्छा सा इनका रोल बन जाएगा। और ये हमारे जो स्ट्रॉ थे वो काफी अच्छे से सूख चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। अब इसको दबाने पर हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है दोस्तों बनने के लिए। एक बार आपका 3 से 4 इंचेस साइज की लेयर बन जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर हमारे मशरूम्स के सीड्स इम्प्लांट कर देंगे, या फिर हमारे मशरूम का ये जो होता है इसको डाल देंगे। किस तरह से कॉटन फंसा के रखी होती है। अब इसको आप हल्के हाथों से क्रश कर दीजिए। ये कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। इन मशरूम के सीड्स को हम सिर्फ और सिर्फ साइड में ही स्प्रिंकल करेंगे जिससे ये इवनली स्प्रेड हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पॉलीबैग में चारों तरफ से अच्छे से ग्रो हो। ये दोस्तों मशरूम का एक डिटेल वीडियो जल्दी आएगा। जैसे ही मशरूम हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मुझसे जुड़े रहो और नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको इस मशरूम का अपडेट भी मिल जाए। हम टोटल 3 लेयर बनाएंगे जिससे हमारे पास मशरूम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। तो फटाफट से इसमें मशरूम लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे मशरूम के पॉलीबैग को अच्छे से टाइटली दबाना है, जितनी भी एक्स्ट्रा हवा है सब निकल जाए और बस इसके ऊपर रबर बैंड लगाकर इसका ऊपर का मुंह सिक्योर कर ले ताकि हमारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल ना जाए। बस अच्छे से लपेटिए और इसको बांध दीजिए। अब कोई भी शार्प टूल लीजिए, उसको स्टरलाइज करिए और बस अपने पॉलीबैग में काफी सारे मल्टीपल होल्स बना दीजिए। अब ध्यान रखना है आपको यहाँ पे ज्यादा होल्स भी नहीं बनाने, कम भी नहीं बनाने। अब इन होल्स में से ही आपके मशरूम बाहर निकलेंगे और मॉइस्चर भी निकलेगा। तो आपको डेली बेसिस पर इसमें वाटर भी स्प्रिंकल करना है। मशरूम को मैंने 2 मेथड से ग्रो कराया, एक तो मिक्स और एक लेयर मेथड में। दोनों ही मेथड अलग होते हैं तो वो मैं डेडिकेटेड वीडियो में आपको समझा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर डेट हम डाल देंगे जिससे हमें पता चले कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ क्या हो रही है, क्योंकि एक ही महीने में हमें इसकी हार्वेस्टिंग मिल जानी चाहिए। गार्डनिंग प्रोडक्ट ये है दोस्तों, बहुत छोटे से ये गार्डनिंग टूल है। आई थिंक सो दुनिया के सबसे छोटे गार्डनिंग टूल इनको बोल सकते हैं।
ये छोटा सा आपके मिट्टी लेने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, और ये छोटा सा इसके प्रयोग आपको बताऊंगा बाद में। बट आपको ये कितने कॉस्टिंग के मिलेंगे, ये मिलेंगे दोस्तों अमेज़न पर 150 रुपीज़ के। बट आप अगर आपके एरिया में मिस्टर DIY या फिर कोई छोटी मोटी गार्डनिंग टूल सेल करने वाली कोई भी शॉप है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ के मिल जाएंगे। तो मैं तो 70 रुपीज़ का लेके आया हूँ। अमेज़ोन पर मैंने बहुत सर्च करा, नहीं मिले मुझे इतने सस्ते, बट वहाँ पर जाकर मुझे ये इतने सस्ते मिल गए। ये आइटम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने मंगा दी है टेप, ये नॉर्मल टेप नहीं है, ये दोस्तों है वायर मैश टेप। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको कुछ वायर तरीके का पैटर्न नजर आएगा। चलिए मैं क्लोजअप शॉट से दिखाता हूँ। तो ये हमारी वायर मैश वाली टेप, एकदम सेम पैटर्न है जैसे हमारे जाली वाले गेट होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट तो है बट इसमें हवा आर पार आ जा नहीं सकती, तो ये आपके जो जाली में होल्स होते हैं वो कवर जरूर कर लेगी। ये हमारा जाली वाला गेट, अगर आप यहाँ पर कोई होल वगैरह करते हैं तो उसको कवर करने के लिए हम दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट उसकी जगह आप ये इस मैश वाली टेप का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से टेप लेनी है और इस तरह से, बस आपका काम हो गया। इस तरह से टेप को खेलना है और सॉफ्ट हाथों से आपके पास जो होल्स है उनको आप पैक कर दीजिए, बस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों लकी बैम्बू, और ये हमने दूसरी बार मंगाया। पहले हमने 3 लेयर मंगाया था, इस बार हमने 2 लेयर मंगाया। यहाँ पर दोस्तों हम चेक करना चाहते हैं अदर डिफरेंट अलग अलग सेलर किस तरह से लकी बैम्बू प्लांट सेल करते हैं, और हाँ इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेटर है। तो मेरा रिव्यू है दोस्तों, आप लकी बैम्बू ऑनलाइन प्लांट मंगा सकते हैं, बट आप ध्यान रखना थोड़ी से रिव्यूज वगैरह जरूर चेकआउट कर लेना। सेलर ने बिल्कुल एकदम दिल से पैकिंग करी है। यहाँ पर दोस्तों छोटी छोटी बॉल्स भी रखी हुई जिससे वाटर होल्डिंग बढ़ जाती है और प्लांट मरता भी नहीं है, और हमारा प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी भी नजर आ रहा है। चलिए अंदर से भी चेक कर ही लेते हैं किस तरह से अंदर की पैकिंग करी गई है। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल बॉल्स हमें नजर आ रही है। हमारे लकी बैम्बू की रूट्स काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रही है, साथ में प्लांट भी काफी ज्यादा हेल्दी है। अब चलिए इसको इसकी पैकिंग से फ्री करते हैं, बट यहाँ पर तो एक गलती हमें नजर आ गई। यहाँ पर इसके अंदर एक येलो कलर का स्टेम है जो देखो जनरली हो ही जाता है समय के साथ, बट हम अगर नर्सरी से लेकर आएंगे तो पूरा प्लांट ग्रीन ही लेकर आएंगे। इस पॉइंट को अगर कंसीडर करते हैं तो मैं बोलूंगा कि हम लकी बैम्बू ऑनलाइन ना परचेस करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपके पास समय नहीं है और आपको आपका लक और आप वास्तु इंप्रूव करना हो तो डेफिनेटली इस प्लांट को चेकआउट जरूर कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट लगा देते हैं। नेक्स्ट है प्लांट स्टैंड, और दोस्तों सारे प्रोडक्ट में से मुझे ये वाला प्रोडक्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट ये इस बॉक्स में से निकालना दोस्तों मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम था। और अगर कोई सेलर देख रहा है और उसका ये प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देना। और मजे की बात ये है कि ये दोनों आपस में इस तरह से उलझ गए थे कि मुझे काफ़ी समय लग गया इनको फ्री करने के लिए, बट फाइनली ये फ्री हो गए। हमारे स्टैंड की ड्यूरेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। इस जगह पर हम हमारे स्टैंड रखेंगे सारे, और मैं इसके ऊपर अब खड़ा होकर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हमारा वजन होल्ड कर सकता है या नहीं। आई थिंक सो मेरा वजन ये काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो कम से कम इसके ऊपर 60-70 kg आराम से रख सकते हैं हम। ये दोस्तों सोलर लाइट बहुत ही प्यारी लाइट लगती है मुझे, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये ग्लो करती है, और मैं आपको रात को भी बताऊँगा किस तरह से ग्लो करती है। यहाँ से ये एनर्जी स्टोर करती है, मतलब यहाँ पर धूप गिरेगी तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। इसके अंदर ही कहीं पीछे की साइड बैटरी लगी हुई है, इसके ऊपर कोई पन्नी लगी हुई है, वो मैं निकाल देता हूँ। ये देखो किस तरह से ठीक है। अब यहाँ से अच्छे से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और अच्छे से जगमगाएगी। तो यहाँ पर ये बटन होता है दोस्तों, इसको प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करा तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसके अंदर चालू हो गया है। जैसे आप इसको कवर करोगे ये लाइट ग्लो होने लग जाएगी। ये इसका सीधा कनेक्ट होता है लाइट से, मतलब जितनी ज़्यादा रोशनी आएगी उतना ज़्यादा ये कम जलेगी। जैसे ही अंधेरा होगा एकदम से, जैसे ही आसपास से कोई निकला तो एकदम से ये ग्लो हो जाएगी, और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है और वाटर प्रूफ भी होती है। हमारी ये सोलर लाइट को दोस्तों सन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो ये है दोस्तों सोलर सेल्स, जहाँ से रोशनी ये लेता है अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये है इसका बल्ब जो काफ़ी अच्छे से रोशनी पैदा करेगा। ओके, नियरली 7 बज चुकी है। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि अब अंधेरा होने लग गया है। तो हमारे सोलर बल्ब को जो उसका मोशन सेंसर होता है वो एक्टिवेट हो चुका है। मतलब जैसे ही कोई उसके सामने से गुजरेगा ना, एकदम से वो लाइट जल उठेगी। वो पीछे वाली लाइट नहीं। अभी हम चलते हैं, देखो मैंने एक वो जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसके पास में मैंने रखी हुई, और जैसे ही हम इसके पास में जाते हैं हम इसकी रेंज में आएंगे और ये चालू हो गई। ठीक है, और ये जो लाइट हमने मंगाई है ये नियरली एक सन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इसका जो ग्लो है वो जो पुराने स्टाइल में जो बल्ब आते थे उस तरीके का है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसकी रोशनी एक्चुअल में नज़र आ रही है,
क्योंकि अब थोड़ा हम इस शेड के नीचे आ गए हैं तो यहाँ थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल हटा देता हूँ और ये जो हमारे स्नेक प्लांट है इन पे अंधेरा कुछ ऐसा है, और जैसे ही मैं इस लाइट को इनके पास ले जाता हूँ काफ़ी अच्छे से रोशनी आ रही है ना। मतलब ये एक डार्क एरिया को अच्छे से लाइट कर लेते हैं। देखो कितनी अच्छी लाइट आ रही है इसके ऊपर। तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, सब मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से ही लेकर आया हूँ। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं इसको एक परमानेंट जगह पर लगा दूँगा जहाँ पर मुझे लाइट की ज़रूरत है और मैं लाइट बंद चालू नहीं करना चाहता हूँ उस जगह पर। नेक्स्ट हमने मंगा दिया है वेस्ट डिकम्पोजर। यहाँ पर दोस्तों इसको मंगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम चाहते हैं हमारे गार्डन में और ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया आ जाए, एक बैक्टीरिया कल्चर डेवलप हो जाए हमारे गार्डन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक जेल फॉर्मेट में आते हैं। डायरेक्टली इनको हाथ मत लगाना, हो सकता है हाथ में ही ये मल्टीप्लाई होने लग जाए। जेल नुमा फॉर्मेट में आते हैं और इनको बनाने का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है। देसी गाय के गोबर में से ये बैक्टीरिया निकाले जाते हैं दोस्तों। इनको डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर लिखा हुआ भी है। अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं या फिर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है और डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन बनाइए और अपने गार्डन में स्प्रे कर दीजिए। फटाफट से डिकम्पोज भी होगा और प्लांट को एब्सॉर्ब भी करेगा। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये एक छोटी सी बोतल और एक छोटा सा गुड़ मिला के ये कल्चर पूरा स्टार्ट हो जाता है। एक छोटी सी बोतल 200 लीटर वाटर के लिए इनफ रहती है। तो यहाँ पर आपको 100 ग्राम गुड़ लेना है क्योंकि हम बना रहे हैं 10 लीटर पानी के लिए। प्रोसेस फास्ट करना है तो आपको चीज़ें ज़्यादा डालनी होगी, और प्रोसेस नॉमिनल रखना है तो चीज़ें आपको नॉर्मल रखनी होगी। तो ये 100 ग्राम के आसपास का गुड़ है, इसको हम क्रश कर देंगे और पानी में मिला देंगे। एक 20 लीटर की बाल्टी ली हमने। अब इसमें हम वाटर भरेंगे और इसमें आपको जितना भी आपका गुड़ है वो इसमें डाल के आपको अच्छे से किसी भी टूल की मदद से घुमा देना है। ध्यान रहे कि कोई भी मेटल का टूल यूज मत करना। अब आप अपने वेस्ट डिकम्पोजर या फिर बैक्टीरिया कल्चर को इसमें डाल दीजिए। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। इस बोतल को खोलिए और इसमें जितना भी जेल नुमा पदार्थ है वो इस पानी में डाल दीजिए और फिर से अच्छे से मिक्स करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। और इसका डिटेल वीडियो दोस्तों आएगा कुछ दिनों के बाद जैसे ही हमारा कल्चर रेडी हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसकी डिटेल वीडियो जल्दी आ रही है। ये है दोस्तों रॉक फॉस्फेट, नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो आपके गार्डनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सबसे बड़ी बात यह है ये एक सस्टेनेबल गार्डनिंग के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करता है और आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। अगर किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको खोल के देखते हैं ये कैसा नजर आता है। एक फर्टिलाइजर जिसके सेवरल बेनिफिट्स है। यहाँ पर दोस्तों ये फॉस्फोरस रिच होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। अब दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये प्लांट की रूट्स में ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, उसके साथ साथ उनको पावरफुल भी बनाता है ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर सके। साथ में पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस बनाता है प्लांट को, सॉइल की कंडीशनिंग करता है। काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर है दोस्तों। इसको देने का तरीका मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। रूट्स को डेवलप करने के साथ साथ दोस्तों ये फोटोसिंथेसिस और ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो हमने कुछ थोड़ा सी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अब 1 चम्मच आपको रॉक फॉस्फेट इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। 1 से 2 चम्मच आपके जितने पॉट में डालना है उसके हिसाब से, और बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब ये दोस्तों रेडी है दोस्तों अपने प्लांट में जाने के लिए। हम सबसे पहले लेमन प्लांट में डालेंगे, ड्रैगन फ्रूट्स में डालेंगे। आपके जितने भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट में है आप इस फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। और ये दोस्तों एक सस्टेनेबल गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, थोड़ा समय लेगा, बट ये रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। ऑर्गेनिक होने के साथ साथ हमारी गार्डनिंग को ये हेल्दी भी बनाता है। रिसेंटली हमारे लेमन प्लांट की प्रूनिंग करी थी और प्रूनिंग के बाद काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला हमें। यहाँ पर हमें फ्लावरिंग देखने को मिल गई है और ये देखिए अब फ्लावर खिलने भी लग गए हैं। देखो आप ध्यान से देखो, है ना। तो चलिए इसके पॉट में हम ये फर्टिलाइजर डालते हैं। आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में डालना है क्योंकि ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है और इजीली जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर की जगह तरह से। बट जितना बड़ा पॉट होगा उतने अच्छे से इसको स्प्रिंकल कर दीजिए और सॉइल की हल्की गुदाई कर दीजिए और आपका काम हो गया। हम यहाँ पर सेम ड्रैगन फ्रूट प्लांट में भी डालने वाले हैं और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और बस आपका काम हो गया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स में भी आप इस फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ा देगा और ये प्लांट को थोड़ा रिजिड भी बनाएगा जिससे इसके फ्रूट से वो इजीली गिरेंगे नहीं और ये अच्छे से आपको फ्रूटिंग देंगे। दोस्तों मौसम एकदम चेंज हो चुका है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
किस तरह से हैंगिंग पॉट्स आपके गार्डन को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग डिफरेंट कलर सेलेक्ट करे हैं। वो इसलिए करे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे ये जो रेलिंग है यहाँ पर बहुत सारे आपके हैंगिंग पॉट्स लटक जाए। जिसमें से पहला दोस्तों हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं येलो कलर का पॉट है और इसमें दोस्तों मैं ग्रो करने वाला हूँ मिंट पुदीना। तो ये हमारा छोटा सा पॉट है और इसमें हमने ड्रेनेज होल बना दिया है। एक पेपर की मदद से इसको कवर करेंगे और इसमें हम डाल देंगे सॉइल मिक्स। एंड दोस्तों ये है हमारा मिंट का पौधा, देखो कितना ज़्यादा हेल्दी है ना। तो इसमें से हम कुछ कटिंग्स ले लेंगे जो लंबी लंबी होगी, जैसे कि इस तरह की कटिंग्स होगी। इसको ऐसे तोड़ना है और बस आपको बेस से कुछ लीव्स निकाल के बस इस तरह से आपको डालना है। बहुत आसान है। एंड बस थोड़ा सा पानी डालिए और ये गुड टू गो है। अब बस इंतज़ार करिए इनके फैलने का। ज़्यादा कटिंग लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि यही फैल जाएगी अच्छे से। ये दोस्तों हमारा फाइनल प्रोडक्ट। हमने बहुत सारे ग्रो बैग मंगा दिए हैं क्योंकि इस बार हम अच्छी खासी वेजिटेबल ग्रो करने वाले हैं और इन ग्रो बैग की साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इनको खोलने के बाद ये जो साइज अटेंड कर रहे हैं वो नियरली दोस्तों 15 से 20 इंच का गमला उस साइज के बन जाते हैं ये। और काफ़ी ड्यूरेबल भी लग रहा है दोस्तों, जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं इसमें एक प्लांट लगा के दिखा देता हूँ आपको किस तरह से हमारा एक पौधा नजर आएगा इसमें। ये हमारा 10 इंच का पॉट है, 8 से 10 इंच साइज का पॉट है और ये इस ग्रो बैग में इजीली घुस रहा है। ये देखिए आप, गमला यहाँ तक आ गया है और यहाँ तक अभी हाफ भरना बाकी है। और हमारे जो कोकोनट का ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये कोकोनट का ट्री वो वाला है जिसको हमने सीड से ग्रो करके दिखाया था, मतलब एक कोकोनट को ग्रो करके दिखाया था। हाँ जी, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, आवाज़ तो आ रही है। तो ये है दोस्तों ब्लैक कलर का कपड़ा जो कि बहुत काम आता है फोटोज़ खींचने में। आप वीडियोस बनाते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत काम आता है ये, तो इसलिए हमने इस कपड़े को परचेस करा है। इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है और इसको जब ये एक बार मैं दीवार पर लगा दूंगा आपको अपकमिंग वीडियोस में पता चलने लग जाएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं या फोटोज़ वगैरह खींचते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, उनके लिए ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। प्रोडक्ट्स तो और भी थे बहुत सारे दिखाने को, बट यहाँ पर दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि पार्ट 5 कितनी जल्दी लेकर आऊँ। और ये कपड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था इसको कैसे शूट करूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि बहुत सारी अपकमिंग वीडियोज़ आ रही है।